आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ फतेहपुर। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। लोक संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए तहसील स्तर पर हुई प्रतियोगिता के चयनित प्रतिभागियों की जिला स्तर पर प्रतियोगिता चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल फतेहपुर में आयोजित की गई। यह जानकारी देते हुए पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज फतेहपुर प्रधानाचार्य ने बताया कि उत्तर प्रदेश पर्व हमारी संस्कृति हमारी पहचान संस्कृति उत्सव 2023-24 के अंतर्गत लोक संस्कृति लोक गायन लोक परंपरा के संवर्धन के लिए संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय की ओर से जनपद के तहसील स्तर के प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। तहसील स्तर से चयनित प्रतिभागियों की जनपद स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन जनपद के चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल के सभागार में किया गया। संस्कृति उत्सव का शुभारंभ सरस्वती प्रतिमा का अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कर शिवपूजन द्विवेदी जिला विद्यालय निरीक्षक फतेहपुर एवं उत्तर प्रदेश संस्कृति मंत्रालय से चयनित संस्कृत उत्सव फतेहपुर जनपद के संयोजक शैलेंद्र मधुर राजकीय इंटर कॉलेज फतेहपुर के प्रधानाचार्य रमाकांत सिंह तथा प्रबंधक चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल प्राची श्रीवास्तव ने किया। जिला विद्यालय निरीक्षक शिवपूजन द्विवेदी ने कहा कि सरकार ने हमारी भारतीय संस्कृति को जीवंत करने का काम किया है। संस्कृति मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चयनित संस्कृत महोत्सव के संयोजक शैलेंद्र मधुर ने कहा कि लोक संस्कृति लोक गायन तथा लोक कला को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार का यह कदम लोक संस्कृति लोक कलाकारों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य रमाकांत सिंह ने बताया कि महोत्सव से हमारी संस्कृति को बल मिला है। जनपद स्तर पर चयनित प्रतिभागियों द्वारा मंडल स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया जाएगा। चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल के प्रबंधक प्राची श्रीवास्तव ने आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन किया। उक्त संस्कृत पर्व में तहसील स्तर से चयनित सभी प्रतिभागी लोक कलाकार तथा जनपद के विद्यालय के लोक कलाकारों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियों से आए हुए दर्शकों को आह्लादित किया। उक्त संस्कृत पर्व में लोक कलाकारों द्वारा लोक गायन वाद्य यंत्र एकल नृत्य सामूहिक नृत्य की विभिन्न विधाओं की मनमोहक प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम का संचालन चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल की अध्यापिकाओं ने किया। संस्कृत पर्व में फतेहपुर के जनपद एवं तहसील स्तर के प्रशासनिक अधिकारी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। रिपोर्ट प्रवीण कुमार के साथ। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि हम निचली इकाई तक जा करके कलाकारों की जो अंदर की प्रतिभाएं हैं, ये बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो बंद कमरे में कैद हैं। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि उनको मंच मिले, माइक मिले, सम्मान मिले, और वो अगर प्रतिभा के धनी हैं तो उनको हम देश के उस राष्ट्रीय धरोहरों की संख्या में हम सम्मिलित कर सकें जहां पर उनका नाम अंकित हो सके। इसमें सारे ग्रामीणांचल के जो कलाकार हैं वो जनपद के कलाकार हैं, और इससे एक संख्या होगी और उन कलाकारों का समावेश हो सकेगा संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत, और वह कलाकार अपनी प्रतिभा का कौशल पूरे हिंदुस्तान में दिखा सकेंगे और उससे हमारा देश गौरवान्वित होगा। थैंक यू वेरी मच। कैसा देखती हैं, क्या कहेंगे? सरकार का जो प्रयास है वो बहुत ही अच्छा है, और मेरा खुद का बहुत मानना है कि हम क्लासिकल पे ज़्यादा फोकस करते हैं। हमारे स्कूल में भी जितने भी बच्चे करते हैं वो सब क्लासिकल डांस करते हैं, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि सरकार ने भी उसी चीज़ पे फोकस किया है क्लासिकल को लेकर के। और आज जो हम देख पा रहे हैं, जो तीनों तहसीलों से जो पार्टिसिपेंट सेलेक्ट होकर आए हैं फतेहपुर के से बहुत बड़े लेवल पे वो परफॉर्म कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये बच्चे आगे चल के स्टेट स्तर और नेशनल लेवल पे ये बच्चे अचीव करेंगे, और 26 जनवरी को जो भी प्रोग्राम इन बच्चों का होना है उसमें ज़रूर से फतेहपुर जनपद के बच्चे हिस्सा ले पाएंगे। असल में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश पर्व को विस्तृत तरीके से मनाया जाए, और इस अवसर पर हम अपने तहसीलों में पहले छात्र छात्राओं के मध्य और लोकल सिटीजन के मध्य एक प्रतियोगिता का आयोजन करें। यह प्रतियोगिता नृत्य लोकगीत के माध्यम से और नृत्य लोकगीत और वादन के माध्यम से ये प्रतियोगिता संपन्न की जाएगी, जिसमें कि 3 कैटेगरी में बच्चों को भी, बड़े बच्चों को और आम जनमानस जो प्रतिभा करना चाहते हैं सबको इसमें आमंत्रित किया जाए। तो हमने जब बिंदकी में और सदर में और खागा तीनों तहसील में हमने यह प्रतियोगिता आयोजित शुरू में कराई थी, और इस प्रतियोगिता में हमें जो है सबसे अधिक पार्टिसिपेंट्स सदर में 72 पार्टिसिपेंट्स मिले थे, और खागा और बिंदकी में भी हमको 72 पार्टिसिपेंट मिले थे। उसमें हमने चयन किया। चयन करने के पश्चात जो है इस फाइनल प्रतियोगिता हमने CPS में रखा है। इसमें बच्चे बहुत ही उत्साह के साथ हमारे सभ्यता और संस्कृति से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि वास्तव में हमारी गौरवशाली परंपरा की ओर हमको इंगित करता है।
किस तरीके की संस्कृति और किस तरीके की जागरूकता लाई जा रही है? ऐसा है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ग्रामीणांचल में जो कलाकार हैं, जो हमारी संस्कृति है, जैसे बेला चैती लोक गायन में बेलवरिया, तमाम कजरी, इस तरह की जो विलुप्त संस्कृतियां हैं उनको जीवित करने का एक पर्याय है। और सरकार ने यह निर्णय लिया कि हम ग्रामीण स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर उन कलाकारों का चयन करें, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र से आ रहे हों और चाहे वो कला के क्षेत्र में हों, और उनको चयन करके तहसील स्तर पर हम करें प्रतियोगिताएं। उसमें प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान जो पाते हैं वो जनपद स्तर पर आए, फिर उसको मंडल स्तर पर ले जाएगा। मंडल स्तर पर जब चयन हो जाएगा तो वो स्टेट लेवल पर, प्रदेश लेवल पर जाएगा और वहाँ पर उनकी प्रतिभा का मूल्यांकन होगा और वो पुरस्कृत होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। कितने अपने यहाँ स्कूलों से ऐसे संस्कृति पेश किए गए और कितने ऐसे हैं जो अन्य स्थानों से आए हैं, आपके द्वारा कार्यक्रम उनसे करवाया गया है यहाँ? देखिए, फतेहपुर जनपद में माननीय डीआई साहब जी ने जिस प्रकार से बताया, उस प्रकार से हमारे जो जनपद का जो गौरवमय इतिहास रहा है कलाकारों को लेकर के, उसमें शिक्षा का जो स्तर रहा है और जिस शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े छात्र और छात्राएं हैं उनकी बहुतायत मात्रा में हमारे यहाँ संख्या आई। और हम लोगों ने जो तहसील स्तर पर कार्यक्रम किए उसका आज जनपद स्तर पर इस विद्यालय में प्रोग्राम हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है। इससे हम जब प्रतिभाएं यहाँ आगे निकलेंगी, हम उस लोक कला के जो सामूहिक नृत्य में है, जो एकल नृत्य में है और जो लोक गायन में है, वाद्य में है, इनको हम लेकर के मंडल स्तर पर जाएंगे और उन प्रतिभाओं का चयन इस उत्तर प्रदेश सरकार के जो प्रदेश स्तर पर होगा उनसे चयन होगा। उनमें जो प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पूरे स्टेट लेवल पर, जो प्रदेश लेवल पर आएंगे, उन बच्चों को, उन कलाकारों को पुरस्कृत किया जाएगा। ऐसी योजना है और यह योजना लोक कला लोक संवर्धन के लिए प्रदेश सरकार ने बनाई है। जी, आपका परिचय? पहला ऐसा कार्यक्रम है जिसमें राजकीय, शासकीय, अशासकीय सभी विद्यालयों के छात्र छात्राओं को एक मंच दिया है। जहाँ तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बात है, ये वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रम होते हैं और बच्चे पहले से ही तैयार रहते हैं। ये मणिकांचन संयोग है इस समय की जो पूरा देश और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश भगवान राम के जहाँ उत्सव मनाने जा रहा है, मंदिर बन रहा है, और उस समय इस तरह के कार्यक्रम होना निश्चित रूप से एक विचार चांद लगा देता है। जहाँ तक फतेहपुर की बात है, ये हम सब जानते हैं, ये केवल गंगा जमुनी संस्कृति का ही नहीं है, गंगा और यमुना दोनों हमारे पास हैं और ये सांस्कृतिक रूप से बड़ा समृद्ध जो है अंचल है जो बुंदेलखंड का है। तो निश्चित रूप से जो इस तरह का प्लेटफार्म है, मंच है, जो बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा है उसको उद्घाटित करने का अवसर प्रदान करता है और इसमें कोई दो राय नहीं। मेरा 100% विश्वास है कि प्रदेश स्तर पर होने वाले कार्यक्रम में निश्चित रूप से फतेहपुर के जो बच्चे हैं वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। मैं इस अवसर पर प्रतिभाग करने वाले सभी प्रतिभागियों को बधाई देना चाहता हूं और जिला प्रशासन को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं जिसने हम सबको ये मौका दिया कि हम एक साथ एक मंच पर आएँ और अपने ज्ञान का, सांस्कृतिक ज्ञान का आदान प्रदान करें। क्या परिचय सर आपका? क्या परिचय क्या है सर आपका? मैं प्रमोद त्रिपाठी हूँ, प्रधानाचार्य महर्षि विद्या मंदिर का, और जिला संयोजक हूँ, जैसे CBSE का सौदे प्रेसिडेंट हूँ, और डियाज साहब ने भी इस तरह के कार्यक्रमों को कोऑर्डिनेट करने के लिए मुझे अवसर प्रदान किया।